जरा सोचिए, एक तरफ नौकरी जाने का डर और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनजान सुनसान रास्ता। चुनेंगे क्या? हमारी कहानी का हीरो सुमित बस इसी कश्मकश में फंसा है और उसका फैसला उसे एक ऐसी रात में ले जाता है जो शायद उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो। तो कहानी हमें ले चलती है चंडीपुर के उस, कह सकते हैं, भूताहा स्टेशन पर। वक्त रात का दूसरा पहर। घड़ी की सुइयां भी 12 का कांटा पार कर चुकी हैं। हर तरफ घना अंधेरा और जानते हैं वो वाला सन्नाटा जो कानों में चुभता है, बिल्कुल वैसा। और इसी मौत जैसी खामोशी को चीरती हुई एक ट्रेन हांफते हुए प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और उस पूरी की पूरी वीरान ट्रेन से उतरता है सिर्फ एक शख्स। नाम है सुमित। उसके ऊपर ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पास के सोनाझुरी गांव तक कुछ जरूरी दवाइयां पहुंचानी है। लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पैर रखता है, उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। मतलब दूर दूर तक कोई भी नहीं। स्टेशन मास्टर का कमरा भी, आप यकीन नहीं करेंगे, किसी अंधेरी कब्र जैसा लग रहा है। तो अब सुमित स्टेशन से बाहर निकलता है और उसे उम्मीद की एक किरण की तरह एक चाय की टपरी नजर आती है। वहां राजू नाम का एक आदमी बैठा है। सुमित उससे सोनाझुरी जाने की बात पूछता है और बस इतना सुनते ही राजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सुमित को एक ऐसी चेतावनी देता है जो उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर देती है। तो अब सुमित एक अजीब सी कश्मकश में है। एक तरफ उसकी नौकरी है, जिम्मेदारियां हैं, और दूसरी तरफ उस चाय वाले की आंखों में दिखता हुआ वो सच्चा वाला डर और जंगल के रास्ते को लेकर उसकी वो डरावनी चेतावनी। अब वो करे तो करे क्या? आखिरकार नौकरी बचाने की जिद जीत जाती है। सुमित आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, चाय वाला उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भाई जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखना, बिल्कुल भी नहीं। और ये शब्द सुमित के कानों में किसी श्राप की तरह गूंजने लगते हैं। और तभी उस घने कोहरे को चीरता हुआ एक पुराना सा खटारा ऑटो रिक्शा उसके सामने आकर रुकता है। एक पल के लिए तो सुमित को लगता है चलो जान में जान आई, लेकिन ये राहत बहुत जल्दी खौफ में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ऑटो का ड्राइवर पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ है और उस गाड़ी से एक अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आ रही है। अब सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि ड्राइवर उसे नहीं देख रहा, वो तो उसकी जेब में रखे दवाओं के पैकेट को घूर रहा है। उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही हैं। सुमित को अब पक्का यकीन हो जाता है कि वो एक जाल में फंस चुका है। और फिर वही होता है जिसका सुमित को डर था। ऑटो शहर की मेन सड़क को छोड़कर एक अंधेरे घने जंगल वाले रास्ते पर मुड़ जाता है। पेड़ों की डालियां ऐसे सड़क पर फैली हैं मानो किसी कंकाल के हाथ हों। अब सुमित को पूरा यकीन हो चला है कि उसका अंत बहुत नजदीक है। और अचानक बीच जंगल में ऑटो एक जोरदार झटके के साथ रुक जाता है। ड्राइवर बहाना बनाता है कि इंजन खराब हो गया और पास के एक खंडहर जैसे घर की तरफ इशारा करके कहता है वहां से मदद मिल जाएगी। सुमित बेचारा जैसे ही ऑटो से उतरता है, ड्राइवर उसे वहीं अकेला छोड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। अब डरा सहमा सुमित धीरे धीरे उस भूतहा घर की तरफ बढ़ता है। दरवाजा एक चरमराने की आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है और जैसे ही वो अंदर पहला कदम रखता है, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद। अब वो उस अंधेरे घर में पूरी तरह कैद है। और तभी वो खौफनाक मंजर सामने आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो ऑटो ड्राइवर और उसका साथी दीवारों के आर पार होते हुए अंदर आ जाते हैं। उनके पैर हवा में झूल रहे हैं, आंखें अंगारों की तरह दहक रही हैं और उनके शरीर अब इंसानों के नहीं हैं बल्कि किसी डरावने काले साए जैसे लग रहे हैं। वो दोनों पिशाच, भोला और कालू, सुमित पर टूट पड़ते हैं। उसे बिना हाथ लगाए ही हवा में उठा लेते हैं। एक कोई अनदेखी ताकत है जो उसके शरीर को बुरी तरह से तोड़ने मरोड़ने लगती है। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, पर उस वीराने में सुनने वाला कोई नहीं है। और ठीक उसी पल जब सुमित को लगा कि बस अब सब खत्म, मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, तभी एक रौबदार गूंजती हुई आवाज उस घर की दीवारों को हिलाकर रख देती है। पूरा का पूरा कमरा एक तेज नीली रोशनी से भर जाता है और कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी।
उस नीली रोशनी और अंधेरे के बीच से एक रौबदार साया उभरता है। ये है इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा। उनकी पुलिस की वर्दी चमक रही है और सिर्फ उनकी मौजूदगी से ही वो खूंखार भूत डर के मारे कांपने लगते हैं। एक मसीहा आ चुका था। इंस्पेक्टर दत्ता बस अपना हाथ उठाते हैं और एक जोरदार बिजली जैसी लहर उन दोनों बुरी आत्माओं की तरफ दौड़ती है। एक भयानक चीख गूंजती है और दोनों के दोनों भूत पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। इंसाफ हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो सुमित की आंख खुलती है और वो खुद को कहाँ पाता है? उसी चाय की टपरी की बेंच पर। एक पल को उसे लगता है क्या वो सब एक भयानक सपना था। चाय वाला उसे बताता है कि वो तो दुकान के बाहर बेहोश मिला था, लेकिन सुमित जानता है जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। तब वो चाय वाला राजू उसे इंस्पेक्टर दत्ता की पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे 10 साल पहले उन्हीं दरिंदों भोला और कालू ने इंस्पेक्टर को उसी घर में जिंदा जला दिया था और कैसे मरते मरते इंस्पेक्टर दत्ता ने कसम खाई थी कि वो उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे। एक ऐसी कसम जो मौत के बाद भी जिंदा रही। सुमित का हाथ कांपते हुए अपनी जेब की तरफ जाता है। देखता है दवाओं का पैकेट अब भी वहीं बिल्कुल सुरक्षित है। वो उसे जोर से पकड़ लेता है। शायद उस एक खौफनाक रात ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। और जैसे ही सुमित वापस स्टेशन की तरफ भागता है, वो एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है। जंगल के किनारे इंस्पेक्टर दत्ता का धुंधला साया खड़ा है। वो सुमित को सुरक्षित देखकर अपना हाथ उठाकर एक सलाम करते हैं और फिर हवा में गायब हो जाते हैं, हमेशा के लिए। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन चंडीपुर का वो रहस्य आज भी जिंदा है। और सवाल वही है, क्या खाकी वर्दी वाला वो फरिश्ता आज भी उस जंगल पर पहरा देता है? कौन जाने, शायद कुछ कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती।